जय हिंद साथियों। तो यह लगातार दूसरा वीडियो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए तो उन्होंने भारत को 565 रियासतों में बांट दिया था, जिसमें से बहुत ज़्यादा संघर्ष किए भारतीय। सबसे ज़्यादा भूमिका रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनके वजह से 549 रियासत भारत को मिली, 13 रियासत पाकिस्तान को मिली, ठीक है, ये भारत को मिली, और 3 रियासत ऐसी थीं जो किसी में मिलना नहीं चाहती थी, यह स्वतंत्र रहना चाहती थी, ठीक है। तो इन्हीं तीनों रियासतों के बारे में जो है बात करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिलती है। तो बारदौली सत्याग्रह से। बारदौली सत्याग्रह क्या था? तो 22% कर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों पे बढ़ा दिया गया था। वहीं पे विजय होती है महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और वहीं की महिलाएं, बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी बात यह है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन की उपाधि इनको कौन देता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। महात्मा गांधी जो है बोलते हैं कि मेरे 2 हाथ, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ज़्यादा काम किए देश के लिए, ठीक है। तो इनको जो है आयरन मैन का उपाधि जो है महात्मा गांधी, बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि, ठीक है। अभी गुजरात में नर्मदा नदी पे इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो पूरी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। कितना ऊंचाई है? तो 182 मीटर, ठीक ना। 182 मीटर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई है, ठीक है, ठीक ना। तो ये जो है केवल पर्यटन, हम भारतवासियों का यह कर्तव्य है, यह हमारा या आपका यह कर्तव्य है कि यह जो है केवल पर्यटन केंद्र ना बनाया जाए, ठीक ना। ऐसी जो प्रतिमा है, ठीक ना, इनको जो है पर्यटन केंद्र न बनाया जाए, इनके विचारों को बताया जाए, फैलाया जाए, ताकि हर एक बच्चा, हर एक जनरेशन इसके बारे में जो है जाने, ठीक ना। चलिए, तो इन 3 रियासतों के बारे में हम बात करते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ जो है यह गुजरात में है, ठीक ना। जूनागढ़ जो है कहाँ है? तो गुजरात में। जूनागढ़ जो है गुजरात में, ठीक है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन पोलो, यहाँ पे जो है कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन जो है ऑपरेशन पोलो के तहत इसको जो है हैदराबाद को मिलाया गया भारत में, ठीक है। यहाँ पे जो है जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया, रेफरेंडम, ठीक ना, रेफरेंडम कराया गया यहाँ पे, ठीक ना। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक ना, जनमत संग्रह, ठीक ना। हैदराबाद से स्टार्ट करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर, यानी कि आप जानते ही होंगे 370 जो हटा हाल ही में 370 और 35A, ठीक है। यह जो है सरकार के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त कार्य किया गया, 370 और 35A को हटा करके। अभी क्या था ये, इसके बारे में हम अभी बताएंगे। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद के निज़ाम से जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं बात करने कि साहब आप लोग हमारे भारत में मिल जाइए, ये तो सोचे थे अलग देश बनाने के लिए, ठीक है। तो इनसे जब बोला गया कि आप जो है भारत में मिल जाइए, तो यह जो है नहीं माने। फिर जो है यहाँ पे जो है हम आर्मी को लेकर के गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आर्मी को जब लेकर गए तो ये लोग जो क्या किए, तो यह जो है ब्रिटेन को फ़ोन लगा दिए, ब्रिटेन से कंप्लेन कर दिए कि ब्रिटेन तो यह नियम बना के गया था, ठीक ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत यह नियम था कि जो देश जो है भारत में मिलना चाहे भारत में मिल जाएगा, जो रियासत जो है पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में मिल जाएगा, और जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहेगा वो स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन
इसको जो है हम भारत में मिलाना चाहते थे, तो यहाँ पे जो है कंप्लेन कर दिए, फिर हमको पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि पुलिस की वर्दी पहन करके, पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जाते हैं वहाँ पे हैदराबाद, और हैदराबाद वहाँ पे जा करके मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, ठीक है। तो पुलिस कार्रवाई के तहत जो है इसको हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। पुलिस कार्रवाई मतलब नाम था कि पुलिस थे, बस ड्रेस पुलिस का पहने थे, एक्चुअली में वो क्या थे, आर्मी वाले थे, ठीक ना। और आर्मी वाले जहाँ पहुँच जाए आप जानते ही हैं क्या होगा, ठीक ना। तो हैदराबाद को जो है अपनाया गया, हैदराबाद को जो है अपना लिया गया, किसके तहत, तो ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को अपना लिया गया, ठीक है। तो पहला काम हमारा ख़त्म हो गया। अब बची 2 रियासत, एक जूनागढ़ और एक जो है जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ जो है गुजरात में है, ठीक ना। यहाँ पे जो है रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। अब देखिए जूनागढ़ की कंडीशन को समझते हैं। जूनागढ़ की कंडीशन यह थी कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो लोग थे वह क्या थे, तो वह हिंदू थे। मैक्सिमम लोग जो है हिंदू थे, और जो राजा था यहाँ का, यानी कि जो किंग था, वह किंग जो था वह क्या था, मुस्लिम था। किंग जो है क्या था, तो मुस्लिम था। तो मैक्सिमम लोग जो हिंदू थे और किंग जो है मुस्लिम था। तो यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह, यानी कि आपसे वोट कराया गया एक तरह से। मान लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, चाहती हैं आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो देखिए मुस्लिम लोग जो थे उस समय जो है पाकिस्तान को रेफर कर रहे थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो है 90% जो लोग थे वो हिंदू थे। तो 90% लोग जब वोट इंडिया में मिलने के लिए जब आ गया, तो इसे जो है जनमत संग्रह से तो इसको मिला लिया गया। जूनागढ़ का जो राजा था ना, इसके बारे में एक विशेष बात है कि इसे जो है 800 डॉग्स पालने का शौक था। किसको, तो जूनागढ़ के राजा को। जूनागढ़ के राजा को जो है 800 कुत्ते पालने का शौक था, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंडम कराया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस जम्मू कश्मीर की। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हम लोग आज़ादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो हम पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर सरदार वल्लभ भाई पहुंचते हैं और उनसे प्यार भरी बातें करते हैं कि आप जो है क्या करिए, तो आप जो है भारत में मिल जाइए, ठीक है। तो वो लोग हीरो बन रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एकदम आज़ाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे एकदम, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब भारत की बात नहीं मानते हैं। ये कुछ दिन बीतता है, तब जो है जम्मू कश्मीर पे जो है पाकिस्तान क्या कर देता है, पाकिस्तान के तरफ से आक्रमण हो जाता है। पाकिस्तान के तरफ से जो आक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ का राजा कौन था, तो राजा जो थे वो कौन थे, हरि सिंह जो थे। हरि सिंह उस समय क्या थे, राजा थे, ठीक ना। हरि सिंह क्या थे, तो राजा थे। किस शासक के थे, तो ये डोगरा शासन चल रहा था यहाँ पे, ठीक ना। डोगरा शासक के अंतिम राजा कौन थे, तो हरि सिंह थे। इनका जो प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि जो इनका पीएम था ना, वह था कौन, तो शेख अब्दुल्ला जो है इनका क्या था, पीएम था। किसका, हरि सिंह का, ठीक है। तो यह जो है हरि सिंह जो तक क्या थे। अब देखिए जूनागढ़ का कंडीशन और जम्मू कश्मीर का कंडीशन समझने लायक है। यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी, तो यहाँ पे मेजॉरिटी थी किसकी, तो हिंदू की मेजॉरिटी थी। ठीक ना। जो लोग थे वो क्या थे, हिंदू थे। जो राजा था वो क्या था, मुस्लिम था। तो यहाँ पे तो रेफरेंडम करा करके हमने इसको मिला लिया। यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के तहत भारत मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर की जो बात आती है, तो जम्मू कश्मीर को क्या किया गया कि यहाँ पे जो लोग थे ना, यहाँ पे जो पीपुल थे, वो पीपुल जो थे वो क्या थे, तो वो मुस्लिम थे। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे मुस्लिम थे। और यहाँ पे राजा जो था, यानी कि हरि सिंह जो थे वो क्या थे, तो हिंदू थे। और सीधा एकदम जूनागढ़ का उल्टा, ठीक ना। लोग जो थे वो मुस्लिम थे, राजा जो था वो क्या था, हिंदू था, ठीक है। लेकिन इस राजा का जो पीएम था वह जो है शेख अब्दुल्ला, यह क्या था, मुस्लिम था, ठीक है। तो अब जो है मतलब पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं यहाँ पे, मतलब कायदे से बातचीत होती है। ये मना कर देते हैं कि हम जो है आपके देश में नहीं मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान जब आक्रमण कर देता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्षति पहुँचाने लगता है। पाकिस्तान के जब आक्रमणकारी जम्मू कश्मीर में घुस करके मार काट करने लगते हैं, तब जो है ये जो हरि सिंह जो है ना, हरि सिंह दौड़े कहाँ गए, तो हमारे पंडित नेहरू के पास पहुँचते हैं।
पंडित नेहरू के पास जब ये पहुँचे हरि सिंह, तो पंडित नेहरू के पास जब ये हरि सिंह पहुँचे तो इन्होंने मतलब सहायता मांगा, ठीक है, सहायता मांगा। तो पंडित नेहरू बोले कि ठीक है हम सहायता तो कर देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे। वह शर्त क्या है? तो वह शर्त जो है मतलब कश्मीर को भारत में विलय होना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब जो है पंडित जो नेहरू थे, इन्होंने मतलब बात विचार करी, इन्होंने सहायता देने वाले थे, लेकिन इनको जो है पहले तो सरदार पटेल जो है पहले इनको रोकते हैं। सरदार पटेल जो है पहले इनको रोकते हैं कि रुक जाइए महाराज, क्या कर रहे हैं, ये बहुत हीरो बन रहे थे, इनको मतलब खाने दीजिए थोड़ा माल, ठीक ना। तो कुछ समय बीतता है, सरदार पटेल भी फिर राजी हो जाते हैं, और तब जा कर के सेना जो है इन पाकिस्तानियों से, इन आक्रमणकारियों से क्या होता है, मतलब लड़ती है सेना, ठीक ना। और अंततः जो है क्या होती है, तो विजय की प्राप्ति होती है। जम्मू कश्मीर में अभी लड़ाई चल ही रहा था, लेकिन 26 अक्टूबर 1947, ठीक ना, 26 अक्टूबर 1947 को जो है एक गोरा कागज़ इनको दिया जाता है हरि सिंह को, और उस पर वो लिखते हैं हरि सिंह कि जो है भारत की कश्मीर की सीमा जो है भारत की सीमा हुई, अर्थात जो है कश्मीर जो है भारत का हुआ, ठीक ना। कश्मीर जो है भारत में विलय होता है। तो विलय पत्र का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर को भारत ने अपनाया, लेकिन खूब मतलब लड़ाइयाँ हुई। इसी आक्रमणकारी इस जम्मू कश्मीर में आए थे, उनसे जो है भारत की आर्मी जो है बहुत ज़्यादा मतलब लड़ी, और इसी आक्रमणकारी में जम्मू कश्मीर का जो पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको जो है इस पे कब्जा जो है इसी समय का कब्जा जो है किया है पाकिस्तान, समझ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पहले मतलब हरि सिंह राजा थे, ठीक ना। 26 अक्टूबर 1947 को नेहरू जी के पास आए, विलय पत्र मतलब दिया, यानी कि जम्मू कश्मीर को सौंप दिया नेहरू जी को, ठीक। लेकिन इस पीओके के लिए एक बात समझिए, इस पीओके के लिए जो है यूएनओ में निर्णय आना बाकी है कि फाइनली ये पीओके किसका होगा, ठीक ना। हम बात करते हैं अभी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ ऐसा होगा, आप लोग देखे होंगे, दिल टाइप का है। यहाँ पे जो है यही वाला पीओके है, देख रहे हैं ना आप लोग, पीओके यही वाला है। यहाँ पे जो है अक्साई चीन, ठीक ना, अक्साई चीन और ये पीओके जो है पूरे कश्मीर का 30% भाग है, 30% भाग, ठीक ना। पूरे कश्मीर का 30% भाग कौन है? पीओके। और ये जो अक्साई चीन आप देख रहे हैं, अक्साई चीन जो है 1962 में चाइना जो है हमला करता है भारत पे, और जो है इस कश्मीर के इस 10% हिस्सा, यानी कि अक्साई चीन, पूरे कश्मीर का 10% भाग जो है अक्साई चीन है, इस पे जो है क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से, ठीक ना, मेरे हिसाब से यह लगता है कि नेहरू जी की थोड़ी गलती हो गई, ठीक ना। यहाँ पे जो नेहरू जी की गलती, यानी कि जो पंचशील समझौता था 1954 से लेकर के 1960 तक मतलब इसकी जो अवधि थी ना, ये जो 6 साल की जो अवधि है, इसे बढ़ा करके मतलब अधिक, मतलब प्रस्ताव तो नेहरू जी ने 20 साल का दिया था, लेकिन मतलब 100 साल 50 साल ऐसे अगर बात किए होते तो ये 1962 का मतलब जो वार है नहीं हुआ रहता, ठीक ना। और यह जो है हमारा 10% नहीं गया होता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अखंड भारत जो है होगा ही होगा आने वाले समय में जब भी हो, लेकिन अखंड भारत होकर के रहेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और है कि इन तीनों रियासतों को मिलाने में जो है, इस तीनों रियासत को मिलाने में हमारे मतलब वीपी मेनन करके एक अंग्रेज़ थे, वीपी मेनन, और लास्ट गवर्नर जनरल माउंट बैटन, ठीक ना। तो ये दोनों लोग जो है भारत के पक्ष में रह करके भारत की सहायता किए, ठीक ना। और लास्ट माउंट बैटन जो है, इनका एक जहाज़ था जो जाते जाते भारत छोड़ के जब वो गए तो ये जो है भारत को दे कर गए, ठीक ना। एक चीज़ और है, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में जब सेना गई थी तो उस समय जो है सेना अध्यक्ष कौन था, भारत की सेना को कौन लीड कर रहा था, तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ठीक ना। ब्रिगेडियर उस्मानी जो है जम्मू कश्मीर में जब सेना गई थी, या उस समय जो सेना थी, पूरी जो आर्मी थी, उसके जो लीडर थे, उसको लीड करने वाले व्यक्ति जो थे, कौन थे, तो ब्रिगेडियर उस्मानी थे। कौन थे? ब्रिगेडियर उस्मानी। बहुत ही ज़बरदस्त आदमी,
इनको जो है जिन्ना जो थे, वही जिन्ना जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहली बार 1940 में, ठीक है। तो ये जो ब्रिगेडियर उस्मानी को जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, यह जो है मतलब वहाँ का चीफ बनाना चाहते थे, मतलब सेना का प्रमुख बनाना चाहते थे ब्रिगेडियर उस्मानी को, ठीक ना। बहुत सारे ऑफर दिए कि आप पाकिस्तान आ जाइए, ठीक ना, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी जो है नहीं गए। यह कह कर नहीं गए कि जब मैं सेना ज्वाइन किया था, ठीक ना, ये मतलब इनकी जो पहले पोस्टिंग जो थी, यह पहले मतलब वहाँ पे थी, पाकिस्तान में थी, ठीक है, बलूचिस्तान में। तो जब यह मतलब यह कह कर के वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए, ठीक ना, सेना का अध्यक्ष वहाँ पे नहीं बने पाकिस्तान में, ठीक ना, सेना प्रमुख नहीं बने, यह कह कर कि जब मैं सेना ज्वाइन किया था तो मैंने भारत का शपथ लिया था, ठीक ना, और मैं भारत का शपथ लिया था, इसका मतलब साफ है कि मैं भारत की तरफ से लड़ूंगा, या ठीक ना। अंततः यह अकेले 1200 पाकिस्तानियों को, ठीक ना, अकेले जो है इन्होंने 1200 पाकिस्तानियों को जो है ख़त्म किया था, ठीक ना, ज़मीन में गाड़ा था कह सकते हैं। और अंततः इस महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। एक बारूद का गोला जो है इनके ऊपर आग गिरता है और ये जो है स्वर्ग के लिए प्यारे हो जाते हैं, ठीक है, भारत माता की गोद में सो जाते हैं। ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, ठीक ना। तो ये रही पूरी 3 रियासतों के बारे में बातें, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।